आज के वीडियो में हम लोग वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि बिहार बोर्ड के साथ साथ नीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। अगर किसी भी पीढ़ी का अनेक पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी ये हो गया, इसके बच्चे, फिर इसके बच्चे, इस तरह से अनेक पीढ़ियों का, किसी भी परिवार के अनेक पीढ़ियों का अगर आप विश्लेषण करते हैं कि कौन लक्षण किससे किस में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस तरह के विश्लेषण को कहते हैं वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं। बाई गुणसूत्र पर जो स्थित जीन है वो कौन सा जीन है? तो याद रखना है, बाई गुणसूत्र जो है वो नर को डिनोट करता है और नर लिंग का डिनोट करता है, इसलिए इसको कहते हैं कौन सा? लिंग संलग्न जीन, लिंग संलग्न जीन। अगला क्वेश्चन, स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में गुणसूत्र होता है 44 ए मीन्स ऑटोजम्स, अलिंगी बोलते हैं, अब प्लस XX यानी हो गया कितना? 46। तो ये किस में आंसर होगा? ये नंबर 44 प्लस XX। अगला क्वेश्चन, एक जीन संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो एक जीन संकर का जीनोटाइप अनुपात कैसे निकलेगा? तो पहले 2 कैपिटल T ये लंबा है, इसको स्मॉल टी इसको कहते हैं कौन सा? बोना। इसके साथ वाले पौधे से क्या करना है? क्रॉस। तो जब क्रॉस करेंगे तो ये एक युग्मक बनेगा, ये एक तरह का। ये जब बनेगा तो ये कितना प्रकार की क्या होगा? इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में ये दोनों जीन आया है, लेकिन इस दिखाई कैसा देगा? लंबा। अब क्या करेंगे? इसको स्वपरागन कराएंगे, स्वपरागन। जब स्वपरागन कराएंगे तो कैपिटल T इंटू में कैपिटल T। जब इसको कराएंगे तो पुन्नेट स्क्वायर से कैपिटल T ये होगा। अब यहाँ पर कैपिटल T कैपिटल T और स्मॉल t, ये हो गया कितना? 1। ये एक तरह का है। ये इसको करेंगे तो कितना? 2, और ये करेंगे तो कितना? 1, यानी जीनोटाइपिक अनुपात कितना हो गया? 1:2:1। लेकिन अगर इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक अनुपात कितना, तो कैपिटल T के कारण भी लंबा जन्म लेगा, कैपिटल T के कारण भी लंबा जन्म लेगा, यानी ये 3 हो जाएगा। तो फिनोटाइपिक अगर बोलेगा, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का अनुपात होगा 3:1। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं? तो सबसे अधिक गुणसूत्र पाया जाता है 1 पर और सबसे कम पाया जाता है किस पर? Y पर। तो आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? विलियम बैटसन ने किया था। अगला क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र में के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? 21वां गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाता है? ट्राइसोमी। ट्राई मतलब होता है 3, यानी 21वां नंबर का ये गुणसूत्र है तो ये भी 3 हो गया। रहना चाहिए था 2, लेकिन एक और बढ़ गया, यानी ट्राइसोमी हो गया। इसके कारण होता है कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का प्रयोग किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षण का प्रयोग किया था। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग
और बीज का आकार, बीज का रंग, ये था। मेंडल ने जो है 7 लक्षण का 7 साल तक प्रयोग किया था। कब से कब तक? 1856 से लेकर के 63 तक किया था। और अपना जो प्रयोग किया था उसका प्रकाशन किया था 1865 में। तो ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि युग्मक की शुद्धता का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत को ही कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत या शुद्धता का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था, जिसे आसानी से गमले में उगाया जा सकता है, जिसमें आसानी से लक्षण दिखाई दे देते हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन, मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवांशिक पहचान कैसे कर सकते हैं? तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा, अगर एक्स वाई रहता है तो। अगला क्वेश्चन, मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में। 1822 यानी 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1884 में। 1884 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि क्या है? व्यष्टि होता है। तो दो समान बोल रहा है, समान मतलब दो युग्म विकल्पी मतलब जीन, तो दोनों समान है, इसको बोलते हैं समयुग्मकी। अगला क्वेश्चन, अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है? तो अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है अप्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे जो खंड है उसे क्या कहते हैं? तो आनुवांशिक पदार्थ का वह खंड, ऐसे बोला जा सकता है कि आनुवांशिक पदार्थ का वह खंड जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो म्यूटॉन कहा जाता है, म्यूटॉन। अगला क्वेश्चन, एक प्रबल म्यूटाजन है। एक प्रबल म्यूटाजन कौन है? जो म्यूटेशन करता है उसे कहते हैं म्यूटाजन, और म्यूटाजन कौन होता है? एक्सरे। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु उत्परिवर्तन है। एक बिंदु उत्परिवर्तन कौन सा है? तो बिंदु उत्परिवर्तन सिकल सेल एनीमिया है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वां नंबर 3 हो जाता है, 3 हो जाता है, इसलिए ट्राइसोमी बीमारी कहते हैं डाउन सिंड्रोम को। अगला क्वेश्चन, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम, जिसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है किस पर? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है एक संकर संकरण पर। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का मेंडेलियन बीमारी है। हीमोफीलिया जो है इसी को कहा जाता है शाही बीमारी, शाही रोग बोला जाता है, क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया के फैमिली परिवार में हुआ था इसलिए। और यह बीमारी में रक्त थक्का नहीं जमता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम है एक क्या? तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है, जिसमें 21 नंबर का क्या हो जाता है? 21वां जो है वो हो जाता है ट्राइसोमी। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने कार्य किया। मेंडल ने क्या कार्य किया? तो मेंडल ने कार्य किया था किस पर? गार्डन मटर पर, उद्यान मटर। अगला क्वेश्चन, पुन्नेटबर्ग विकसित किया। पुन्नेटबर्ग 1905 में रेजिनाल्ड पुन्नेट ने किया था। रेजिनाल्ड पुन्नेट ने किया था इसका खोज। अगला क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था सूटेन और बोवेरी ने। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित किया? जब मेंडल लक्षण पर अपना काम कर रहे थे तो अपना कार्य को कब प्रकाशित किया था? 1865 में। 1865 में 1900 में मेंडल के
नियम का पुनः खोज हुआ था। पुनः खोज हुआ था। किसने किया? 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक, कार्ल कॉरेंस, वॉन टिस्मार्क और ह्यूगो डिवरीज ने किया था। तो ये था इस चैप्टर का वंशागति तथा विभिन्नता का सिद्धांत से आधारित दूसरा वीडियो, जो कि बिहार बोर्ड और नीट के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन और होंगे।